दोस्तों, क्या हो जब आपकी यात्रा के दौरान ट्रेन में आप पे हमला कर दिया जाए। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आर्मी मैन जो कि देश के बॉर्डर पे खड़ा होकर बाहरी दुश्मनों से लड़ाई लड़ता है, ट्रेन के अंदर ही कुछ गुंडे आते हैं, ये सवालिया निशान नहीं खड़ा होता। साबरमती एक्सप्रेस की खबर है जिसमें आर्मी जवान पर चाकू से हमला कर दिया गया। जी हां, खबर ऐसा है कि बीकानेर में चलती साबरमती एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट के ग्रुप ने आर्मी जवान जिगर कुमार पर चाकू से हमला कर दिया। दोस्तों, इस न्यूज की कटिंग आपको नीचे पूरा मिलेगा, राइट। इमेज पे वीडियो में मैं नीचे इसको संलग्न कर दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिए, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि भाई मैनेजर को क्यों नहीं बोला था, आप खुद देख लीजिए। वो व्यक्ति किसी बात पे बहस होती है और रात में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बीकानेर पहुंचती जम्बू तवी साबरमती, ध्यान रखिएगा, जम्बू तवी साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। ट्रेन के कोच अटेंडेंट के ग्रुप ने, ध्यान रखिएगा ये पूरी ग्रुपिंग चलती है, उस ग्रुप ने एक आर्मी जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गुजरात के रहने वाले सेना के जवान जिगर कुमार के रूप में हुई है। वो फिरोजाबाद से जम्मू तवी ट्रेन में सवार होकर बीकानेर आ रहे थे। इसी दौरान कोच में विवाद हो गया, जिसके बाद कोच अटेंडेंट ने जवान पर चाकू से वार कर दिया। यह वारदात लूड़ करड़सर और बीकानेर के बीच चलती ट्रेन में हुई। देखिए, चलती ट्रेन में यह वारदात हो गया। क्या आरपीएफ नहीं था ट्रेन में? जीआरपी भी नहीं था, तो थे कौन? पेंट्री वाले अलग लूट मचाए हुए हैं, उनकी माफियागिरी अलग चल रही है। अब कोच अटेंडेंट इनका अलग ही है, सोचिए। इसीलिए आप समझिए मेरी बात को, मैं छोटा सा इस वीडियो को यहां पर रोक रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं आपसे। इसीलिए बहुत सारे हमारे ब्लॉगर भाई ये जो स्कैम को एक्सपोज कर रहे थे ना, हर एक फील्ड को, ठीक है ना, उसे बंद कर दिया। देखिए, आप कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। देखिए, बहुत सीधी सी बात ऐसी है सर कि जान का डर सबको होता है। विशाल भाई के केस में भी रात में हमला हुआ था और इस केस में भी रात में ही हमला हुआ है। विशाल भाई के केस में थप्पड़ हुआ था, चाकू नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है, लेकिन इस केस में चाकू से वार किया गया। चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल जवान को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जीआरपी सीआई आनंद गिला ने बताया कि घटना के सिलसिले में आरोपी कोच अटेंडेंट को निगरानी में लेकर पूछताछ की जा रही है। वही आरपीएफ थानाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि साबरमती एक्सप्रेस में सवार यह जवान फिरोजपुर से रवाना हुआ और साबरमती जाना था, यानी वो अपने घर को जा रहा था। रास्ते में लूड़ करड़सर और बीकानेर के बीच कुछ युवकों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। हमलावरों ने जिगर कुमार पर चाकू से वार किए, जिससे उनका काफी खून बह गया। उसे तुरंत पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही देर रात सैन्य अधिकारी भी पीबीएम अस्पताल पहुंच गए। झगड़ा करने वाले युवक फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने रेलवे के कुछ संविदा अटेंडेंट को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि झगड़ा इन्हीं अटेंडेंट के साथ हुआ था। साबरमती एक्सप्रेस के जिस एसी डिब्बे में जवान पर हमला हुआ, माफ कीजिए, ये स्लीपर नहीं एसी डिब्बा था, उसे सील कर दिया गया है। आरपीएफ के जवान ट्रेन में सवार हैं और जैसे ही ट्रेन जोधपुर पहुंचेगी, एफएसएल टीम मौके पर पहुंच जाएगी। चलती ट्रेन में हुई इस चाकूबाजी की घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप मुझे इतना बताइए कि क्या वाकई में, यही क्वेश्चन मेरा भी है, कि क्या ये सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे की कमियां नहीं है? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी यात्रा जो है रेलवे में सेफ है? क्या आप ये कह सकते हैं कि ट्रेन के अंदर बैठे कोच अटेंडर हो या आपके पेंट्री कार हो, क्या ये गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, ये माफियागिरी नहीं चल रहा है इनका? क्या हम ये नहीं कह सकते कि रेलवे का कानून सख्त है? ये आम नागरिक को, ईमानदार नागरिक को पता है, ईमानदार व्यक्ति को पता है भारत के देश के, लेकिन जो बेईमान है उनको वो कानून रत्ती भर सजा नहीं दे पा रहा है। या आपकी ऐसा कोई भी सिस्टम जो कंप्लेंट सिस्टम है या कोई भी सिस्टम हो,
अगर उस सिस्टम को बनाने के बाद भी जो प्रॉब्लमें हैं वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब आपका सिस्टम ही खोखला है। आपको अपने सिस्टम पे फोकस करना चाहिए, उसकी कमियों को सुधार करना चाहिए। आप पेनलाइज करते हैं तो किसी को पेनाल्टी ठोकते हैं, 25,000 लगा दिया, 30,000 लगा दिया, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था। तो वो पेनलाइज करना, रेलवे का अपना पूरा तिजोरी तो भर रहा है, लेकिन क्या आम जनता को वो सहूलियत मिल रही है? ये सिस्टम आम जनता को प्रॉफिट दे रहा है, आम जनता को सहूलियत पैदा कर रहा है? इसका उत्तर है नहीं। आम जनता को इस सिस्टम से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उससे कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही है उसको। 139 पे कॉल कीजिए तो आरपीएफ को अगर टैग कर दिया तो भरोसा कीजिए 3 डिवीजन बीत जाता है। अगर आपने महाराष्ट्र से टैग किया तो एमपी क्रॉस कर जाएंगे, तब जाके आएगा रात के 12-1 बजे कहीं आने वाला होगा तो आएगा। मेरे वाले केस में भी हुआ था एक बार, हम सफर जब मैं सफर कर रहा था उस दौरान पे हुआ था। तो मेरा सिंपल सा है दोस्तों कि जर्नी जो आप करते हैं वो आप ये ना समझे कि हम रेलवे में हैं तो सेफ हैं, आप ये मत समझिए। अभी मैंने एक खबर देखा था जिसमें शायद बिहार वाले रूट पे ही हावड़ा से गाड़ी आ रही थी और उसमें एक बंदे को सीट को लेके 2 यात्री में ही झगड़ा हुआ और उसने एक बंदे को बुलाया, एक हॉल्ट पे गाड़ी रुकी, वहां पे बंदा वो चढ़ा और बेल्ट उस व्यक्ति को मार दिया। बाद में वीडियो वायरल हुआ तो आरपीएफ उसे ढूंढ रही है और वो व्यक्ति मार के उसी हॉल्ट पे उतर भी गया, बेल्ट मार के उस यात्री को। आप मुझे इतना बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या आपके अंदर जो भ्रम बैठा है ये भ्रम टूट रहा है कहीं से? लग रहा है कि आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, चाहे वो रेलवे हो या कहीं और हो। तो दोस्तों, इस न्यूज को दिखाने का मकसद सिंपल यही था कि आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो, चाहे वो भारतीय रेल में हो या कहीं पे भी हो, आप ये मत सोचिए कि भारतीय रेल में है तो एकदम आरपीएफ और जीआरपी तैनात होंगे आपके लिए सेवा। वैसे भी कमियां हैं, वैसे भी कमी है। टीटी बराबर टिकट तो चेक कर नहीं पाते जबलपुर वाले एमपी वाले रूट पे। टिकट कलेक्टर की इतनी शॉर्टेज है, भर्तियां हो नहीं रही हैं, तो कोई भी खड़ा नहीं मिलेगा। मैं फिर से आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा और मैं खुद के लिए भी है, रिक्वेस्ट केवल आपसे नहीं है, मैं खुद से भी एक रिक्वेस्ट अपने आप को भी करता हूं कि भाई हमारा यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए हमें खुद ही जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। और रात में तो आप सतर्क ही रहिए। 2 घटनाएं हुई विशाल भाई के केस में और यहां भी, ये दोनों एसी में हुई हैं और ये दोनों घटना जो है एक तो रात में हुआ और इसका भी जो है ये दिन में शायद हमला नहीं है, ये रात में ही हुआ होगा सोते समय। इसमें टाइम एग्जैक्टली मेंशन नहीं है दोस्तों, नहीं तो आपको मैं पढ़ के बता देता। राइट, इसमें मेंशन नहीं है, कहीं पे टाइमिंग मेंशन नहीं है कि कितने हुआ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है लुड़करड़सर और बीकानेर के बीच चलती ट्रेन में हुई। तो आप इस बात को सर्च कर सकते हैं कि जम्मू तवी से साबरमती जाने वाली जो ट्रेन है वो बीकानेर और लुड़करड़सर के बीच में क्या टाइमिंग होती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं एक छोटी सी ये जो वीडियो है इससे बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिला होगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि हम किसी भी चीज को करें, हम अपनी जान की सेफ्टी भी ध्यान में रखें। राइट, अगर उस आर्मी मैन को पता होता कि इनसे बहस करना, और जाहिर सी बात है वो बहस जो है वो बहस फालतू का नहीं हुआ होगा, वो बहस जेन्युइन हुआ होगा। हम यहां पे बैठ के केवल वीडियो बना के ही दे सकते हैं, लेकिन जिसकी जान चली गई अब उसका क्या, ये सोचने का विषय है। ये हम जैसे नागरिकों को ना शर्म करने का भी विषय है। ये केवल रेलवे तक नहीं है, रेलवे का तो जो है वो तो बेड़ागर का ही है, वो कर ही रहे हैं, जो अंदर के भी हैं और जो संविदा कर्मचारी वो सारे के सारे मिलजुल के कर ही रहे हैं। लेकिन इसमें भागीदार वो अधिकारी भी हैं, वो कर्मचारी भी हैं जो रेलवे में कार्यरत है। जिम्मेदारी सबकी बनती है। और हम जैसे, क्या वो अकेले सफर कर रहा होगा आर्मी मैन उस पूरी ट्रेन में? क्या वो आर्मी मैन अकेला होगा? आप बताइए, क्या एक भी बंदा साथ नहीं दे सकता था उसका? ऐसा तो नहीं है ना पूरे कोच में अकेले वो घूम रहा था या अकेले सफर कर रहा था, ऐसा नहीं होगा। 80 में से 50 लोग तो होंगे, 40 लोग तो होंगे। और रात में स्लीपर हो एसी हो, कोई ना कोई जगता ही रहता है। आए समझ में? अगल बगल कोई होगा। तो बहुत भयावह दृश्य, अगर आप इस कल्पना कीजिए तो आपको खुद भी गुस्सा आएगा कि ये क्या हो रहा है एक्चुअल सिस्टम में।
तो चलिए दोस्तों, आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में के अंदर कमेंट करके कि क्या ये जो हुआ कृत्य रेलवे के अंदर चलती ट्रेन में, क्या आपको इससे जो है डर पैदा नहीं हो गया कि भैया क्या हमारा यात्रा सेफ है? ये सोचने वाली बात हो गई। तो मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।